मान्यवर बंधु, हमेशा की भांति हमारे अमर ज्ञान चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको आज हम तुलसी जी के बारे में बताएंगे। तुलसी क्या है, तुलसी को का क्या महत्व है, ये सभी हम आपको आज बताएंगे। आप जो है शुरू से अंत तक इसको सुने, देखें, तो आपको आपका ज्ञानवर्धन होगा। हम आपको बताते हैं कि तुलसी जी क्या है। तुलसी जी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में मानते हैं। क्यों? कि ये तुलसी जी पूर्व में बिंद्रा थी, जो राक्षस राज जलंधर की पत्नी थी, और ये पतिव्रता स्त्री होने के कारण इनका पतिव्रता धर्म नष्ट कर भगवान विष्णु ने नष्ट किया। भगवान विष्णु ने इनका पतिव्रता धर्म नष्ट किया, इसलिए विंद्रा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में हुए। इस बात का जब लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि विंद्रा ने मेरे पति को श्राप देकर पत्थर का बना दिया है, तो उन्होंने विंद्रा को श्राप दिया कि तूने मेरे पति को पत्थर का बना दिया, जा तू भी लकड़ी की हो जा, काष्ठ की हो जा। तो उसी समय से विंद्रा भी जो है लकड़ी के रूप में तुलसी बनी और भगवान की पत्नी के रूप में इनको माना गया। तो ये तो तुलसी जी कहानी आपने बहुत अच्छी तरह कई बार सुनी भी होगी, तो इसको पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ये तो एक अलग कथा है तुलसी विंद्रा की और जलंधर की, और इसमें यहां इतना ही बताना काफी है। तुलसी जी के धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों ही महत्व हैं। धार्मिक महत्व में युगों युगों से तुलसी जी की पूजा करते चले आ रहे हैं। हर चीज में भगवान विष्णु के अवतारों के रूप में राम हैं, कृष्ण हैं, तो इनको जब भी प्रसाद चढ़ता है बिना तुलसी के नहीं चढ़ाया जाता है। वैसे ही इनके चरणामृत में भी तुलसी के पत्तों को तोड़ के डाला जाता है, ताकि चरणामृत लेते समय तुलसी को दांतों से न चबाकर पानी के साथ ही निगल जाए। तुलसी जी को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि इसमें पारा की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, जो दांतों को नुकसान करती है। इसलिए तुलसी को निगल जाना ही चाहिए, टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में डाल के पानी के संग में निगल जाना चाहिए। अब जो है तुलसी, अब मैं तुलसी के आयुर्वेदिक गुणों का वर्णन करता हूं। आयुर्वेदिक गुणों में इनका पहला गुण है कि ये सदाबहार रहती हैं, चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देती हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होती है, मानव शरीर के लिए जरूरी होती है। फिर इसमें एंटीबायोटिक गुण, दर्द निवारक गुण, रोग निरोधक क्षमता का गुण, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस प्रकार के इसमें
गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये आयुर्वेदिक के रूप में इसको अच्छा मानते हैं। और धार्मिक रूप में तुलसी जी को मैंने बताया, जैसा कि भगवान को भोग लगाते समय तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है, और अगर आप बगैर तुलसी के भोग लगाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। इसलिए जब भी भगवान को भोग लगाया जाए, तुलसी के 2 या 2 से अधिक पत्ते जरूर होने चाहिए। तुलसी जी का एक पत्ता कहीं भी काम में नहीं लेना चाहिए, न प्रसाद में, न चरणामृत में, न चढ़ाने में, कहीं भी एक पत्ता काम नहीं होना चाहिए। तुलसी दल, तुलसी को तुलसी दल के रूप में मानना चाहिए। 2 पत्ते हैं, उसको आप टुकड़े करके 10 टुकड़े कर लो, 20 टुकड़े कर लो, तो दल हो जाता है। इस तरह से आप तुलसी दल के रूप में ही इसको काम में लें। अब तुलसी जी जो है, तुलसी जी को कब लगाना चाहिए यह मैं बता रहा हूं। वैसे सर्वश्रेष्ठ तो कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना शुभ और उत्तम माना गया है। अगर आप कार्तिक मास में नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगा पाते हैं, तो गुरुवार के दिन आप तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, वो भी उत्तम माना जाता है। बाकी तुलसी जी में एक खास गुण होता है कि जब परिवार के ऊपर कोई संकट आता है, तो सबसे पहले तुलसी जी को ही इस बात का भान हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके सूखने लग जाती है। आप कितनी ही कोशिश करें, खाद दें, पानी दें, अच्छी तरह रख रखाव करें, मगर वो सूखती ही चली जाएगी, अंत में वो सूख जाएगी। ये इसकी खासियत है कि घर में जो है कोई भी व्यथा, व्यवधान, कोई संकट आने वाला हो तो ये ऐसा होता है। अब तुलसी जी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल रूप से 2 प्रकार की तुलसी ही काम में लेते हैं। तुलसी में राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी आदि आदि तरह की होती हैं। जिनमें राम तुलसी जो हरापन लिए होती हैं, पत्ता इसका पतला कुछ होता है, और ये सौम्य और शीतल इसका स्वभाव होता है, और ये जल में या शीत ऋतु में इसको ज्यादा पसंद है। फिर आता है कृष्ण तुलसी। कृष्ण तुलसी नीलापन लिए हुए होती है, पत्ते इसके थोड़े मोटे गूदेदार होते हैं, और यह तेज होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में ही अच्छी पनपती है। वन तुलसी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मरुआ बोलते हैं, ये वैसे काम में नहीं लेते हैं, मगर आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम आती है। ऐसे ही ज्ञान तुलसी होती है। इस प्रकार ये तुलसी होती है, कई प्रकार की होती हैं, और दवाइयों के रूप में तो कई प्रकार की तुलसियों को काम में लेते हैं। कम से कम 5 तुलसी तो दवाइयों में ही काम में लेते हैं। तो ये तुलसी के प्रकार होते हैं। अब आप आगे लें, तुलसी को जो पूजा में काम में लेते हैं, उस तुलसी के पौधे को
सुबह ही जल चढ़ाना चाहिए और उसके पत्ते भी सुबह ही तोड़ने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि तुलसी का एक एक पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी के ऊपरी भाग में जो पत्ता और मंजरी जो होती है, तो मंजरी सहित पत्ता तोड़ें, 2, 3, 4 जो भी उसमें आ जाए, मूल मूल रूप उसका। तो मंजरी सहित पत्ती का एक गुच्छा तोड़ें, 2, 4, 5 जो भी हो, और उन तुलसी में से मंजरी अलग कर लें और उन पत्तों को काम में लें। साबुत पत्ते न लेके आप टुकड़ों में काम में ले सकते हैं। तुलसी सुबह जल देना, इसको चढ़ाना चाहिए, और रात को शाम के टाइम घी का दीपक जलाना चाहिए तुलसी के नीचे। और इसमें खास गुण ये और होता है कि अगर आप तुलसी वन कहीं भी हो या तुलसी के पौधा हो, उसके पास में आसन लगा के आप थोड़ी देर बैठें शांत स्वभाव से, तो इससे कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये तुलसी का खास गुण है। इसके अलावा तुलसी को कभी भी बगैर स्नान किए हुए या अशुद्ध रहते हुए हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, तोड़ना तो दूर होता है। स्नान किए बगैर तुलसी को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को तोड़ते समय पहले तुलसी पर जल चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाते समय एक मंत्र बोलना है। ये हम आपको दूसरे अध्याय में, दूसरे पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको आगे से आगे नई नई जानकारियां दें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। नमस्कार।